Welcome back to our YouTube channel, Knowledge Sharing. I'm Abid M. Anwar, founder and CEO of Blue Apple Trainers. हमारा आज का टॉपिक है बिजनेस स्ट्रेटेजी ऑफ फूड विद फूड पांडा। ये हमारा आज का है। इसके अंदर आपको जो कुछ काम करना है, एक अच्छा सा आप कोई सा नाम रखिए जो आसान सादा सा हो। उसका एक आप किसी प्रोफेशनल से या जो आपकी फैमिली में कंप्यूटर समझता हो उससे एक अच्छा सा लोगो बनवा लीजिए और उस लोगो को आप कोशिश करिए रजिस्टर करा लीजिए। 15,000 का होगा तो ये इनिशियल कॉस्ट होगी। थोड़ा बहुत आपको इनिशियली खर्चा करने पड़ेगा, कोई ख़ास नहीं होगा। घर के ही बर्तनों से आप ये काम शुरू कर सकते हैं। अच्छे बर्तन आपको इस्तेमाल करना होगा, सफाई सुथराई का आपको ख्याल रखना होगा और इसके अंदर आपको बहुत अच्छे तरीके से आपको चीज़ों को मेंटेन करके करना होगा। सबसे पहले आप वो कीजिए कि जिस रेंज के अंदर, इसके अंदर 4 डिफरेंट रेंज है, जैसे चाइनीज़ या देसी है, ये 4 डिफरेंट रेंज है जिसकी मैं आपको तफसील अभी इंशाल्लाह बताता हूँ। तो आप उसके अंदर रेंज तय कर लीजिए कि आप किस रेंज में काम करना होगा। इनिशियली आप एक रेंज से काम कीजिए और अगर आप एक डिश अच्छी बना सकते हैं तो एक से काम कीजिए, ज़्यादा डिशेस अच्छी बन सकती हैं तो ज़्यादा से कीजिए। पहले आप अपनी फैमिली और फ्रेंड से सीखिए और उसके बाद उनको टेस्ट कराइए जो खानों के ज़ौक़ रखते हैं और अच्छे खाने का ज़ौक़ रखते हैं, उन्हें टेस्ट करा के उनसे अप्रूवल लीजिए। उसके बाद आप फिर ये कीजिए कि किसी प्रोफेशनल शेफ़ या कुक से जिसका खाना बहुत अच्छा हो, जो खाना बहुत अच्छा हो उससे वो उसके गाइडेंस लीजिए और उसको कुछ पैसे दीजिए, पैसे दे के और उसके बाद वो कीजिए। और उसके बाद फिर आप जो है ये सारी अपनी तैयारी कीजिए और उसके बाद फिर आप अपने आप को फूड पांडा से रजिस्टर कराइए। फूड पांडा वाले आपसे कांटेक्ट करेंगे और आपकी सारी चीज़ें, आपकी फैसिलिटी, आपकी क्वालिटी, आपकी सर्विस और आपका सारा सेटअप देखेंगे, आपकी प्राइस देखेंगे, आपका ब्रोशर देखेंगे, सारी चीज़ें देखेंगे। अगर वो सेटिस्फाई होंगे तो फिर वो आपके साथ काम करेंगे और अगर कहीं ज़रूरत होगी तो वो आपको गाइड भी करेंगे, क्योंकि उनका भी इंटरेस्ट है ना, क्योंकि उन्होंने 30% कमीशन लेना आपसे, तो उनका भी इंटरेस्ट है ना कि आपसे के साथ काम करना। और उनका काम माशाल्लाह बढ़ता चला जा रहा है क्योंकि उनकी सर्विस अच्छी है। तो आप भी अपनी सर्विस अच्छे रखेंगे, फल जो भी आप चीज़ें पकाएंगे वो ताज़ा होंगी, अच्छी होंगी, अच्छे इंग्रेडिएंट इस्तेमाल करेंगे, अच्छे मसाले करेंगे, कोशिश करेंगे मसालों को खुद ला के पीसें और उसको और अगर उसको जो है मैनुअली पीसें कोल्ड मेथड से तो वो ज़्यादा अच्छा, नहीं तो मशीनों से पीस लें, लेकिन अपने मसाले खुद लीजिए और अच्छी रेसिपी बनाइए और अच्छा हाइजीन का भी ख्याल रखिए, क्लीनलीनेस का भी ख्याल रखिए और अपनी चीज़ों को इम्प्रूव करते चले जाइए। उसके बाद जो इसके अंदर जो मुख्तलिफ रेंजेस हैं, एक तो रेंज ये है कि आप उसका जो है वो बनाइए, ये जो शाम का रिफ्रेशमेंट होता है, इसमें कुछ तो चीज़ें जो होती हैं जिस तरह से समोसे और रोल हैं, ये तो एक कॉमन है। इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें अब बनने लग गई। यूट्यूब आपको बहुत इसके अंदर हेल्प करेगा। आप इसके अंदर मुख्तलिफ खानों को जो है सब्सक्राइब कीजिए और मुख्तलिफ कुकिंग वालों को, और उसके बाद फिर आप उसके अंदर मुख्तलिफ चीज़ों को ऐड कीजिए और ये शाम को फ्रेश आप ये सर। तो एक रेंज ये है। दूसरी रेंज है देसी खानों की। देसी खाने आप बनाने के लिए उसके अंदर कीजिए। उसके अंदर सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ बिरयानी चलती है। बिरयानी भी कई टाइप की होती है, एक चिकन की होती है, बीफ की होती है, इसके अलावा आलू की होती है और सफ़ेद चनों की होती है। आप देख लीजिए आपके इलाके में जो चलती हो, आप पहले ट्राई कीजिए सबसे, और थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी बनाइए, शुरू में ज़्यादा ना बनाइए और उसके बाद देखिए कि जो आपकी ज़्यादा बिकती हो या जितनी बिकती हो वो बनाइए। इसके अलावा दाल चावल बहुत बहुत चलते हैं, माश की दाल बहुत चलती है, लाल लोबिया बहुत चलता है, कड़ी चलती है और इसके अलावा जो मौसमी सब्ज़ी या मिक्स वेजिटेबल्स वो अच्छी चलती हैं। लेकिन आप बहुत बेहतरीन तरीके से खाना बनाइए और बहुत हाइजीनिक तरीके से बनाइए और क्वांटिटी का भी ख्याल रखिए, क्वालिटी का भी ख्याल रखिए, सर्विस का भी ख्याल रखिए। इंशाल्लाह आप इससे प्रोग्रेस करते चले जाएंगे। इसके बाद फिर एक और चीज़ जो आ जाती है वो है चाइनीज़ फूड है। चाइनीज़ के अंदर 4 से 6 डिशेस जो है वो आप चला सकते हैं, अच्छी चला सकते हैं। आप पहले एक रेंज से काम कीजिए, उसके बाद जैसे जैसे आपके कंट्रोल में चीज़ें आ जाएं आप दूसरी रेंज के अंदर काम कीजिए। आपको इसके अंदर जो है ना बड़े आराम से, आप अगर 20 डिशेस भी रोज़ाना बेचते रहेंगे तो महीने का आपका प्रॉफिट 1.5 लाख हो सकता है, सिर्फ 20 डिशेस रोज़ाना बेचने से, उनका कमीशन देने के बाद भी इतना अच्छा हो सकता। आप फूड को जो भी आप सब्जी वगैरह लें, चीज़ें लें, वो मंडी से लें, दालें हैं या जो भी चावल है वो आप मंडी से लें और या वीकली बाज़ार से लें, ताकि आप क्वालिटी देख के लें। प्राइस थोड़ी ज़्यादा भी हो तो भी आप
वो से ले। और उसके बाद बहुत खूबसूरत सा लोगो चाहिए, बहुत खूबसूरत से पैकेजेस चाहिए, बॉक्सेस चाहिए जिसके ऊपर आपका नाम लोगो भी हो, और उसके अंदर आप एक स्लोगन भी लिख सकते हैं, जैसे हाउस ऑफ हेल्थी फूड। ये आप नीचे स्लोगन अपना बना सकते हैं और वो आप अपने हर चीज़ के ऊपर वो डाल दीजिए। उसके अलावा आप बॉक्सेस लीजिए, प्लास्टिक के बॉक्सेस लें, उसकी थोड़ी सी क्वालिटी बेहतर लेने, थोड़ी सी प्राइस आपको ज़्यादा बचेगी, ज़्यादा पड़ेगी, लेकिन उससे होगा ये कि वो जो भी आपसे कस्टमर आपसे खाना मंगाएगा वो बॉक्स रीयूज हो जाएगा उसके फ्रिज और फ्रीज़र के अंदर, तो वो प्रिफर करेगा आपसे। थोड़ा बहुत अगर 10-20 रुपए ज़्यादा भी होगा तो वो आपसे ही प्रिफर करेगा लेने की, और आप अपने प्रॉफिट में से भी ये शेयर दे सकते हैं उसको, और इस तरह से आप कर सकते हैं। फिर इसके अलावा जो है आपको वेबसाइट एक बनवानी होगी, वो डेवलप करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, जितनी जल्दी कर लेंगे उतना बेहतर होगा। इसके अलावा जो सोशल मीडिया के कॉन्टैक्ट्स हैं, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, ये सारे आपको डेवलप करने होंगे। यूट्यूब पे भी आप अपना चैनल बनाइए और सारा कुछ आप कीजिए, और इस तरह से आप अपने आप को ग्रूमिंग करते चले जाइए। आपको जितना भी प्रॉफिट हो उसका 50% आप री इन्वेस्ट कीजिए, आप री इन्वेस्ट कीजिए 50%। उसके अंदर क्या कीजिए, आप मजीद फ्रिज लीजिए, बेहतर फ्रिज लीजिए, बेहतर फ्रीजर लीजिए, और सारी चीज़ें अच्छी क्वालिटी की हो, काट कबाड़ ना लीजिएगा। बाज़ बड़े बड़े होटल्स होते हैं, रेस्टोरेंट्स होते हैं, उसके अंदर जो फ्रीज़र होते हैं थर्ड क्लास होते हैं, और वो फिर इम्प्रेशन नहीं पड़ता। कोई अगर वहाँ का बंदा आ गया आपके पास, या कोई कोई आपका क्लाइंट आ गया, तो आप उसे कम से कम अच्छी क्वालिटी दे, और उसमें हाइजीन भी रहता है अच्छी क्वालिटी की चीज़ों। इसके अलावा आप ओवन लें, माइक्रोवेव लें, आप इस तरह से अच्छे बर्तन लें, अच्छी कटलरी लें। आप जैसे जैसे प्रॉफिट आपका बढ़ता जाए, आप अपने काम को में 50% लगाते रहिए और अपना काम बढ़ाते चले जाइए। आपका अपना काम बढ़ता चले जाएगा, और अपनी क्वालिटी में और क्वांटिटी में और हर चीज़ में इम्प्रूवमेंट कीजिए। इसके अलावा आप ये भी कर सकते हैं कि आप कुछ चीज़ें कम्प्लीमेंट्री दें, और उसके अंदर जैसे जैसे वो चटनी है या रायता है, या उसके अलावा जो है फ्रेश सलाद आप दे दें, और इसके अलावा जो है मौसमी फल आप सब्जी मंडी से लेके, फल मंडी से लेके, वो भी आप थोड़ा सा दे सकते हैं। तो आपका इसका कोई ख़ास खर्च नहीं होगा, आपका सिर्फ चंद परसेंट, 2 से 5% आपके प्रॉफिट का हिस्सा होगा, और इससे ज़्यादा नहीं होगा। और उसके ऊपर कम्प्लीमेंट्री का आपका वो स्टिकर लगा होना चाहिए, तो इससे इम्प्रेशन अच्छा पड़ेगा। और उसके अलावा आप एक काम ये कीजिए कि इसके अंदर जो है आप अपने आखिरत की इंश्योरेंस कीजिए। आपके जितने भी प्रॉफिट होता है उसका 5 या 10% आप अल्लाह की राह में खर्च कीजिए, और उसका एक अलग से एक अकाउंट बना लीजिए और उसको आप खर्च कीजिए। आपको देखिए दुनिया में भी बड़ा फ़ायदा होगा, और जिन लोगों ने ये काम किया वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए। और आप कुछ थोड़ी सी सक्सेस स्टोरीज़ भी जो है वो यूट्यूब पे आपको मिल जाएंगी, फूड पांडा की भी मिल जाएंगी, और इसके अलावा फूड से रिलेटेड भी मिल जाएंगी। और बहुत सारे फूड के लोग हैं, जिस तरह से स्टूडेंट्स बिरयानी है या मुख्तलिफ न्यारियों वाले हैं, ऐसे उनके से मैं भी वाकिफ़ हूँ उनकी सारी हिस्ट्री से। तो आप भी इसको देखिए, तो इंशाअल्लाह ताला ये काम बहुत अच्छा चलेगा। बिस्मिल्लाह करके आप ये काम कीजिए, आपके अखराजात बेहतर होंगे। अगर आप में से कोई जॉब कर रहा है तो वो फ़िलहाल जॉब ना छोड़े, जब थोड़ा सेट हो जाए और वो बेहतर हो जाए तो फिर जॉब छोड़ के और इसके बाद बढ़ा दें। आप ब्रांचेस भी बढ़ा सकते हैं, डिफरेंट एरियाज़ में भी जा सकते हैं। घर के जितने फैमिली मेम्बर्स हैं वो अलग अलग जगह से ऑपरेट कर सकते हैं, और फिर आप मज़ीद कोई 2 मंज़िला मकान भी किराए पे लेके, दोनों मंज़िलों के अंदर आप किसी कमरे में किचन बना के और अच्छा काम करके, तो ये बहुत अच्छा काम है, ये बहुत अच्छा काम है। मकसद ये कि इसके अंदर हर महीने के लाखों कहीं नहीं गए। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीलॉग में आपसे बात होती है। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।